देखिए आई थिंक बच्चे को पूरी तरह से इजाज़त देनी चाहिए कि वो थोड़ा एक्सप्लोरर तो बने ना, एक्सप्लोर करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। बेहतरीन चीज़ ये है, यू नो यू गोइंग टू बिकम अ पेरेंट, आपको पता है कि 6 महीने के बाद बच्चे ने क्रॉलिंग शुरू करनी है, आपने उसे गोद से उतारना है, आप घर को थोड़ा सा बेबी प्रूफ कर लें जिस हद तक हो सकता है, ठीक है। जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं, आपके फ्लोर लैम्प्स वगैरह वाली चीज़ें, ये बच्चे के घर में नहीं रह सकती ना, क्योंकि बच्चा उसे हिट करेगा, उसके ऊपर गिरेगा वगैरह। तार वाले कोई भी आइटम, ठीक है, कोई भी ऐसी अप्लायंस आपके घर में जिसमें लंबी लंबी तारें होती हैं, आप उनको ज़रा वन साइड कर दें। और जितनी भी एक्सेसरीज और एक्सेसिव डेकोरेशंस हैं उनको आप हटा दें। दीज आर द वेज जिसमें आप बेबी प्रूफ सिंपल तरीके से घर को कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा हाई फाई जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन घर को साफ सुथरा रखें। पता है बच्चा क्रॉल कर रहा है, तो बजाय उसको रोकने के, क्योंकि उसकी एज उसने तो साफ सुथरा हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज किड्स जो अभी चलना सीख रहे हैं या क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ करें, तो कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे बाहर पार्क वगैरह में जाते हैं जो खेलना सीख रहे हैं 2-3 इयर्स के या चल रहे हैं, तो उनका बहुत ज्यादा लाइक होता है कि मिट्टी उठा ली हाथ में या कोई पत्ता खींच लिया या ग्रास से उनका कनेक्शन होता है, तो ये हेल्दी है, ये बहुत हेल्दी है। आई थिंक वही मैंने कहा ना, लेट देम एक्सप्लोर, आप नजर रखें। इफ यू थिंक के चलो वो उस चीज को सिर्फ टच नहीं कर रहा बल्कि उठा के मुंह में जा रहा है, आप हैंड वाइप हाथ में रखो, जाकर उसका हाथ पोंछ दो, बोलो जाओ खेलो। ओके, बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेट देम एक्सप्लोर, लेकिन उस बीच अगर वो ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं कि यू नो उसने कोई कैटरपिलर देख लिया, उसको उठा के खाने के चक्कर में, टेक द कैटरपिलर, टेल देम नहीं। जो कर रहे थे वो ठीक था, ये ठीक नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दोस पेरेंट्स जो किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, कहीं पे भी जाते हैं तो अपने बच्चों को मसरूफ कर देते हैं, स्क्रीन टाइम दे देते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और उनसे कनेक्शन नहीं बनाते। लाइक मैंने अपने बच्चे को ट्रेन किया है कि अगर हम कहीं पे खाने जाते हैं तो मैं उसको कोई कलरिंग बुक, कोई मैग्नेट, कोई पजल, कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाती हूँ अपने साथ, और उसकी ये हैबिट है कि वो अपना एक बैग बना के लेके जाता है कि आई विल प्ले विद दिस। मिज़ना, ये आपने इतनी अच्छी बात की है, आई थिंक आपको अपने ऑडियंस को ना इसी बात पे बहुत यू रियली नीड टू पास दिस मैसेज टू द पेरेंट्स कि प्लीज़ ये तरीके हैं बच्चे को एंगेज करने के। जितने मदर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मतलब एक बच्चे को मैं चेक कर रही हूँ ड्यूरिंग कंसल्टेशन, दूसरा बच्चा लाउड होके गेम खेल रहा है फोन पे, एंड द पेरेंट्स आर परफेक्टली फाइन विद इट। तो वो मुझे टोकना पड़ता है कि देखें मैं बच्चे की अब हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रही हूँ, तो पीछे से गेम की आवाज़ आ रही है ना, आई कांट डू दैट। देन दे रियलाइज सॉरी डॉक्टर वो इसकी आदत है ना, तो आपने आदत बैठने दी है। खाना भी खा रहे हो तो आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज जिनका खाना भी खा रहे हैं तो वो सामने मोबाइल रखा हुआ और अम्मी खिला रही हैं। मैं अपने बच्चे से कहती हूँ अगर मोबाइल देख के खाना खाओगे ना तो शैतान साथ खा लेगा, तो वो रुक जाता है। यही मैं कह रही हूँ, देखिए आपने ये चीज बार बार बच्चे में रीइंफोर्स की है, तो वो बच्चा आज ओबे कर रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है और फॉलो भी कर रहा है, एंड फ्रैंकली कोई मुश्किल नहीं आ रही। ऑलवेज ट्राई टू एंगेज हिम। जैसे हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में तो वो पूछता है कि अच्छा बादल कहाँ से आए हैं, दरख्त कहाँ से आए, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। तो ये वाले जो सवाल होते हैं इन पे आप लोगों को भी अपने तमाम बच्चों को बहुत ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। आपको एक मजेदार सा वाकया सुनाती हूँ मैं। हम एक दफा जा रहे थे तो हमारे साथ एक जानने वाली है, ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक द नेम, तो उनका एक ही बेटा है। अब उसकी आदत है सवाल करने की, तो उसने पूछा अम्मा ये हम कहीं रिवर के पास से गुजर रहे हैं, तो उसने कहा कितना गहरा है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप XYZ कोई अच्छा जवाब दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उसकी अम्मी ने लिटरली रिप्लाई किया कि इसमें जंप लगा के देख लो ये कितना गहरा है। तो कभी कभी पेरेंट्स को भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है तो आप उसकी हेल्प करें, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह डिस्करेज करें। बिल्कुल, और आपने एक सेफ्टी नेट सोचना है। अब वाकई अगर उस मदर ने उसको उसी वक्त ना स्पॉन्टेनियसली उसने ब्लर्ट आउट कर दिया, आई थिंक बेचारी ने रियलाइज भी नहीं किया। हाँ, अब एक बच्चा उसको अगर सीरियस ले ले और वो सोचे कि हाँ चाहो मैं डुबकी मार दूं, मम्मा ने तो ओके कर दिया। Exactly. देखो एक अलग चीज, वो एक लीथल इशू बन गया ना। तो नहीं, बच्चों को प्लीज अलाउ देम टू क्वेश्चन एंड डू आंसर देम एज पोलाइटली एज यू कैन। अगर आपको उसका जवाब नहीं पता, देन यू एनकरेज हिम बाय सेइंग चलो लेट्स फाइंड आउट, आई डोंट नो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स फाइंड आउट।